ये बताइए कि इस साल जो जन्माष्टमी का पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा? उदय व्यापनी तिथि में ये व्रत करेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। जन्माष्टमी के दिन व्रत किया जाता है, इसका क्या महत्व है? जैसे राम जन्मोत्सव हो, कृष्ण जन्मोत्सव हो, इन दिनों में अगर विशेष पूजा अर्चना की जावे। जैसे कि वास्तु के हिसाब से भगवान कृष्ण का मूर्ति किस दिशा में होना चाहिए? देखो शान कोण में होना चाहिए। जैसे कि आजकल के युवा या फिर कोई सोशल मीडिया पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर, कि लोग बाल गोपाल जो हैं उनको कहीं भी लेकर के यात्रा करने निकल जाते हैं, तो ये क्या सही है या फिर? बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, घर में सभी जा रहे हो, आपको ले जाना ही पड़े। जैसे जन्माष्टमी के दिन खीरा काट करके उनका जन्म कराया जाता है, तो जन्माष्टमी में खीरे का क्या महत्व है? सबसे प्रिय चीज़ है ठाकुर जी को। माओ को आजकल के बहुत ज़्यादा रहता है कि उन्हें अच्छी अच्छी वाइफ मिले, या फिर जैसे भगवान श्री कृष्ण के 16,000 रानियाँ थी, तो इस जन्माष्टमी पर युवाओं ऐसा क्या करे या किस तरह से मंत्र का जाप करे जो उन्हें खूबसूरत वाइफ प्राप्त हो? यदि पुरुष जातक है, सुंदर सुयोग्य कन्या की प्राप्ति चाहते हैं तो एक मंत्र है। नमस्कार, मैं हूं पंडित राघवेंद्र और आज हम आ चुके हैं जयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्र मोहन दादीज के पास, जिनका ज्योतिष शास्त्र में, अंक ज्योतिष में और वास्तु शास्त्र में 25 वर्षों का अनुभव रहा है। अब बात करेंगे जन्माष्टमी पर्व को लेकर के इनसे। जन्माष्टमी का पर्व हाल में ही आने वाला है और जन्माष्टमी पर्व को लेकर के सबके मन में संशय रहता है कि 2 दिन मनाया जाता है, जैसे कि व्रत को लेकर के कि किस दिन उपवास किया जाए, किस दिन न किया जाए, किस दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाए। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे पंडित जी से। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, जय श्री राधे। पंडित जी, ये बताइए कि इस साल जो जन्माष्टमी का पर्व है वो किस दिन मनाया जाएगा? देखिए, इसमें 2 मत हैं कि अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात्रि 11:50 पर आ जाएगी, जो 16 अगस्त की रात्रि को 9:35 तक रहेगी। अब जो स्मार्त संप्रदाय के व्यक्ति हैं वो 15 अगस्त को ये जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, उसी दिन व्रत करेंगे, और जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो 16 अगस्त को उदय व्यापनी तिथि में ये व्रत करेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। स्मार्ट तिथि जो बोले धर्म, जो वैष्णव वाले, वो क्या होते हैं बताइए जरा। स्मार्त जो अपन ग्रस्त धर्म मानने वाले हैं, संसार की सभी प्रक्रियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो स्मार्त हैं, जैसे हम सब लोग हैं। और जो वैष्णव का अर्थ है जो साधु सन्यासी हैं, जो परिवार से अलग रहकर किसी कंदरा में, गुफा में बैठकर जप तप करते हैं, वो व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वो सप्तमी विद्या को ना करके अगले दिन 16 अगस्त को मनाएंगे। वैसे एक बात विचारणीय है कि 16 अगस्त को ही भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में और वृंदावन में, और जयपुर के आराध्य देव राधा गोविंद सरकार के भी 16 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पंडित जी, बात करते हैं व्रत को लेकर के। जन्माष्टमी के दिन व्रत किया जाता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों में भी, धर्म ग्रंथों में भी किसी भी जयंती जन्मोत्सव को लेकर के विशेष पूजा अर्चना का विधान दिया हुआ है। जैसे कोई भी, ये नारायण अवतार हैं, ये अवतार का जन्म का समय है। जैसे राम जन्मोत्सव हो, कृष्ण जन्मोत्सव हो, इन दिनों में अगर विशेष पूजा अर्चना की जावे तो उनका अक्षुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ भी है, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदारुणा। मतलब जैसे 4 रात्रियों का विशेष महत्व है। उनमें प्रमुख रूप से कृष्ण जन्माष्टमी और होलिका दहन की रात्रि, दीपावली की रात्रि और महाशिवरात्रि, इन 4 रात्रियों में यदि आप नियम संयम और तप से यदि भगवान का कोई भी स्मरण करते हैं, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, कोई विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं, या सिद्धि प्राप्ति के लिए भी कोई विशेष मंत्र का जाप करते हैं, ज्योतिषीय गणना के अनुसार यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई अनिष्ट ग्रह हो, उसके निवारण के लिए भी इस दिन विशेष रूप से उस ग्रह के निमित्त मंत्र जाप किया जावे, या उस ग्रह से जुड़े हुए
उनके अरिष्ट के निवारण के लिए उस ग्रह से जुड़े हुए आराध्य देव की स्तवन किया जाए, पूजा की जाए, मंत्र जाप किया जावे, पाठ किया जावे, तो उस ग्रह से भी हमें शांति प्राप्त होती है और उन्नति में सहायता प्राप्त होती है। पंडित जी, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी का मूर्ति लगाया जाता है, झूला झुलाया जाता है, उनका पालना लगाया जाता है, तो वो घर में जैसे कि वास्तु के हिसाब से भगवान कृष्ण का मूर्ति किस दिशा में होना चाहिए? देखो, देखा जावे तो पूजा का स्थान हर समय उत्तर पूर्व कोने में, ईशान कोण में होना चाहिए, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट कोने में यदि सुविधाजनक हो तो सबसे अच्छा है पूर्व की तरफ मुंह करके भगवान का स्तवन किया जावे, चाहे वो कृष्ण है, राम है, नारायण है, देवी है। और यदि पूर्व की तरह आपको सुविधाजनक नहीं लग रहा हो घर में, तो उत्तर की तरफ भी मुंह करके पूजा अर्चना की जा सकती है। परंतु पूजा अर्चना का एक ही विधान है कि वो साफ सफाई और सौंदर्य से और बिल्कुल मन में उनके प्रति श्रद्धा रख करके पूजा अर्चना करें। खासकर जन्माष्टमी के दिन ऐसा वृत्तांत है कि जिसके संतान प्राप्ति की इच्छा है, जिस दंपति को इस दिन से ही व्रत और पूजा विशेष अर्चना करनी चाहिए। जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस दिन से ही यदि कोई संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है, वो व्यक्ति अपने घर में एक बाल कृष्ण की छोटी सी मूर्ति लावे, लड्डू गोपाल की। उस दिन उनको पंचामृत से, शुद्ध जल से, गंगा जल से अभिषेक करें और दक्षिणावर्ती शंख से भी अभिषेक करें, तो भगवान कृष्ण और ज़्यादा कृपा करेंगे। और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद इस दिन से ही हरिवंश पुराण का पाठ करें। हरिवंश पुराण के पाठ के साथ साथ एक छोटा सा है संतान गोपाल स्तोत्र, उसमें उसका पाठ करें। और उसमें भी एक मंत्र है, ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। इस मंत्र के जाप करने से भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। ये मंत्र निरंतर शुद्धता पवित्रता से करें। और जहाँ आप शयन करते हैं उस शयन कक्ष में पूर्व की दीवार पर एक बाल कृष्ण की माखन खाती हुई एक तस्वीर रखें और वहाँ स्तवन करें। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी संतान में आ रही बाधाएं अतिशीघ्र निवारण होगा और सुयोग्य सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अब पंडित जी, बात करते हैं जैसे कि आजकल के युवा या फिर कोई सोशल मीडिया पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर, कि लोग बाल गोपाल जो हैं उनको कहीं भी लेकर के यात्रा करने निकल जाते हैं, तो ये क्या सही है या फिर नहीं? ये ठीक नहीं है, शास्त्र सम्मत भी नहीं है। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी आस्था का केंद्र है, परंतु वो कोई खिलौने नहीं है भगवान। उनके प्रति श्रद्धा रखा जावे और श्रद्धा से ही उनकी पूजा अर्चना की जावे। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, घर में सभी जा रहे हो, आपको ले जाना ही पड़े, तो उनको बड़ी शुद्धता पवित्रता से अपनी गोदी में विराजमान करके और ऐसी जगह ले जाएं जहां उनके रहने की उपयुक्त स्थिति हो। जैसे ऐसी अशुद्ध जगह न ले जावें जहां उनका जाने से अशुभता आ जावे। और ठाकुर जी पे यदि अशुद्धता आ गई तो ये सब प्रभाव उस भक्त पर भी पड़ेगा। पंडित जी, देखते हैं जैसे जन्माष्टमी के दिन खीरा काट करके उनका जन्म कराया जाता है, तो जन्माष्टमी में खीरे का क्या महत्व होता है? नहीं, खीरा जैसा ये अलग अलग जगहों का मतलब हाँ, ये लोकाचार है, क्या किया जाता है, परंतु सबसे प्रिय चीज़ है ठाकुर जी को माखन मिश्री। और पूर्णिमा, अष्टमी, शुक्रवार, इन दिन भगवान को खीर का भोग, खीर ऐसी बहुत ही दिव्य खीर बनाएं, स्वादिष्ट खीर बनाएं। उसमें पंचमेवा केसर डाल करके पूर्णिमा को भी भगवान को भोग लगाना चाहिए, गुरुवार को भोग लगाना चाहिए, शुक्रवार को भोग लगाना चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खासकर भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी से शुरू करके और रोज़ाना यदि 41 दिन तक
आप माखन मिश्री का और खीर का भोग लगाएंगे और ये निरंतर संतान गोपाल मंत्र का, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भगवान की, ठाकुर जी की कृपा अवश्य बनेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी रात्रि है। इस दिन से आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई भी बीज मंत्र का उपयोग, श्री नमः है, ये भी बहुत बड़ा मंत्र है। श्री सूक्त के हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम, ये पूरे 16 मंत्रों का आप स्तवन करें। कनक धारा के पाठ करें। जो आपको आराम से जो कर सकते हैं वो पाठ करें। और महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनेयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मतलब उनके प्रति शरणागति बना करके आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कर्ज निवारण के लिए या कोई भी कार्य सिद्धि के लिए आप उनका स्तवन करें और मन में कामना करें। सुबह से शाम ठाकुर जी का स्तवन करते हुए मन में ये कामना करें, हे प्रभु मेरे जो ये आपत्ति विपत्ति है उसका निवारण हो जाए, मेरे नौके नौ ग्रह आपकी कृपा से अनुकूल हो जाएं और मेरी उन्नति, मेरे कार्य में जो बाधाएं आ रही है उनका निवारण हो जाए, मेरी नौकरी, व्यवसाय, कार्य, पारिवारिक संकट, जो भी आपकी मनोकामना हो मन में धारण करके सुबह से शाम आप उनका स्तवन करें और ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करें। और जो भी पाठ आप करना चाहें एक ही पाठ बार बार करें। जैसे मंत्रों का जाप इसलिए किया जाता है, कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषी, कोई भी देवज्ञ आपको इसलिए बार बार उस मंत्र को दोहराने के लिए कहते हैं कि वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे 11 बार, 21 बार, 108 बार या 11 माला, 21 माला, वो बार बार आप एक ही एक मंत्र का बार बार एक ही पाठ को बार बार करेंगे। श्री सूक्त के आप 1100 पाठ करेंगे तो वो ज़्यादा सिद्ध होगा और उससे आपको सुखमय और आनंदमय जीवन रहेगा और आपके सब प्रकार की लक्ष्मी प्राप्ति भी होगी, कर्ज से निवारण भी होगा, नौकरी व्यवसाय में आनंद भी आएगा। घर में शुद्धता पवित्रता से बहुत ही सुंदर वातावरण बना करके घर की सजावट करें और स्वयं भी, दंपति भी और परिवारजन भी बहुत सुंदर वस्त्र धारण करें, वस्त्र आभूषण भी धारण करें और सुंदर बन के भगवान के सामने निरंतर स्तवन करें, निवेदन करें, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपसे छोटी सी पूजा कर रहा हूँ, छोटे से पाठ कर रहा हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें और मेरा और मेरे समस्त परिवार का आप कल्याण करें। ऐसा पंडित जी, एक युवाओं को आजकल के बहुत ज़्यादा रहता है कि उन्हें अच्छी अच्छी वाइफ मिले या फिर जैसे भगवान श्री कृष्ण के 16,000 रानियाँ थी, तो इस जन्माष्टमी पर युवाओं ऐसा क्या करें या किस तरह से मंत्र का जाप करें जो उन्हें खूबसूरत वाइफ प्राप्त हो? देखिए, अपना अपना कुंडली में योग होता है। किसी के विवाह में विलंब भी हो जाता है, किसी को विवाह में संकट भी आ जाता है, किसी का दाम्पत्य सुख अच्छा भी नहीं होता है, किसी का दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा होता है। तो वो कुंडली के योग को देखने के बाद पता चलता है। परंतु फिर भी यदि कुयोग भी आपकी जन्म कुंडली में है, मंगल की भी कृपा नहीं है, मंगल भी सप्तम में विराजमान है, मांगलिक है, या शनि सप्तम में है, सप्तमेश है, विवाह में विलंब हो रहा है, कुयोग आपकी जन्म कुंडली में बन रहे हैं, विवाह में विलंब है, तो इस दिन से आप यदि पुरुष जातक है, सुंदर सुयोग्य कन्या की प्राप्ति चाहते हैं तो एक मंत्र है, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। इस मंत्र का अहरनिश जाप करें। जितनी माला आप कर सकते हैं उतना एक आसन पर बैठकर, लाल आसन पर बैठ करके माँ भगवती का चित्रपट हो, कान्हा का चित्रपट हो या मूर्ति हो, उस पर लाल पुष्प चढ़ाएं और इत्र की फुलेरी लगाएं और भोग लगाएं और भोग लगा करके इस मंत्र का लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला से लाल वस्त्र पहन करके ये पुरुष जातक अपनी सुयोग्य और सुंदर कन्या के लिए ये कर सकते हैं। एक बार फिर से मंत्र बता दीजिए जो पत्नी प्राप्ति के लिए हो।
पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र है पुरुष जातक करें सुयोग्य और सुंदर कन्या के लिए। यदि कोई स्त्री जातक है और वो सुयोग्य सुंदर वर चाहते हैं और पढ़े लिखे वर चाहते हैं तो उनके लिए है कात्यायनी मंत्र है, बहुत ही सुंदर है, दिव्य है और इसके करने से अवश्य ही वर की प्राप्ति होगी, आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। इसके लिए है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। इस मंत्र का बार बार जाप करने से 11, 21, 51 माला करने से और आज के दिन से 41 दिन तक संकल्पबद्ध होकर के आप इन दोनों मंत्रों का पुरुष और स्त्री जातक अलग अलग जाप करेंगे तो आपको सुयोग्य वर्ग की प्राप्ति होगी। स्त्री जातक के लिए एक गिरिजा स्तुति भी है, पूरी तो मैं नहीं सुना रहा, परंतु जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सड़ानन माता। ये रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस में आपको मिल जाएगी, वो करें। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है। यदि आप गिरजा की स्तुति करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, निरंतर एक अनार का फल आप माँ पार्वती के चढ़ाएंगे, भगवान शिव के अनार के दाने को छोल करके अनार के पूरे दाने आप उस पर 41 दिन तक लगातार चढ़ाएंगे और माँ भगवती से स्तवन करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, उनसे बार बार प्रार्थना करेंगे, हे माँ तू मेरे को सुयोग्य वर की प्राप्ति कराओ, तो वो निरंतर करने से आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आपकी सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और सभी हम युवाओं से या फिर हमारे दर्शक से आग्रह करेंगे कि अगर जन्माष्टमी के दिन सुयोग्य पति या फिर सुयोग्य पत्नी चाहिए तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें।